मैं अपने मुसलमान भाइयों से और मेरे वतन के हिंदू गैर मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कुरान का मैसेज, कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि मेरे पैगंबर आज़म ने ऐसी कोई तालीम दी हो जो तालीम आपस में हम भाइयों को बिखेरने का काम करती हो, बल्कि कुरान ने तो ये मैसेज दिया है कि मुसलमान अगर आपका भाई है, आपके पड़ोस में, मेरे पैगंबर आज़म ने बताया, फरमाया कि अगर हिंदू भाई भी है तो तुम जो खाना पकाते हो उस खाने में थोड़ा पानी सब्जी में ज्यादा डाला करें। अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर भाई भूखा सो रहा है तो तुम्हारा हक बनता है कि उसे भी कुछ खिलाया जाए। ये मेरे पैगंबर आज़म की तालीम है। लेकिन उनकी शान के खिलाफ आए दिन न जाने किस किस तरीके से जहर को उगलते हुए लोग अपने आप को बिल्कुल रोशन करने के लिए, अपने आप को बुलंदी पे दिखाने के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से और तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं और सोशल मीडिया पर पत्रकार बंधुओं से ये मैसेज इन तमाम के रूबरू देना चाहता हूं कि रोशन होने के लिए हमें अपनी जाज़म पर बैठ करके हमें ऐसा सबक पढ़ना होगा जो सबक हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करे। अगर दिल में मोहब्बत होगी तो ये नहीं देखा जाएगा ये हमारा कौन सा भाई है, चाहे वो लाल कपड़े पहने हुए है, चाहे वो सफेद कपड़े पहने हुए है, चाहे वो चटाई पे बैठा है या कोई ताजमहल में बैठा है, उसके दिल में यही होगा कि हिंदू भाई ये मेरा भाई है। यही हमारा मैसेज हमें कुरान ने दिया है, यही मैसेज रब के रसूल ने दिया है। लेकिन न जाने किस तरीके से, अभी जैसा कि उदाराम ने बताया, ये कैसा डॉन कि जो अपनी परिभाषा ये लिखता है नबी की शान में कि मैं ऐसे ही बकता रहूंगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ, हमारा ईमान ये है कि अगर दिल में नबी की मोहब्बत है तो ही ईमान और जान है। अगर नबी की मोहब्बत में एक राई के दाने के बराबर भी किसी मुसलमान के दिल में कमी है तो उसको मुसलमान और मोमिन नहीं कह सकते। यही मैसेज कुरान का है, यही मैसेज रसूल पाक की हदीस का है। कौन कहता है कि मुसलमान किसी को तकलीफ पहुंचाता है? अरे मुसलमान वो मुसलमान है। मेरे नबी की आखिरी बात एक बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज में अर्ज करके अपनी जगह को लेना चाहता हूँ। आप हदीस पाक के बारे में इन बड़े बड़े उलमा इकराम से सीखें जो मेरे हिंदू भाई हैं। कभी मौलाना ताज मोहम्मद हो या कोई मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब हो, कोई पीर साहब की जात हो, आले रसूल की कचहरी में बैठ करके इन वक्ताओं से आप सुने कि नबी पाक की सीरत कैसी थी। लोग आज अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं। मेरे नबी की दरबार में एक आने वाला गैर आता है और खाने की तलब करता है कि आका मुझे खाना खिलाया जाए। मेरे नबी उसको जगह देते हैं। वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। नबी ने उसको बिठाया, रात को खाना खिलाया, लेकिन उसी खुदा के बंदे ने वहां पर नापाकी करती थी तो मेरे नबी पाक ने, और वो अपनी तलवार व हथियार भूल चुका था, वो बंदा चला जाता है, दूर जाकर के वापस आता है कि मेरा कीमती हथियार भूल गया। जब वापस तशरीफ लाते हैं तो दोनों जाके सरदार उसको गले लगाते हैं और उसी शाम को मेरे नबी के गुलाम जब देखता है वो खुदा का बंदा तो कहता है ऐसा अखलाक हमने किसी का नहीं देखा। ये मेरे नबी की शान थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी जबान का इस्तेमाल तुम्हें नहीं करना चाहिए। बस कलेक्टर महोदय, तमाम प्रशासन से अर्ज है कि इसको तत्काल गिरफ्त करके अरेस्ट किया जाए ताकि हमारा माहौल और शांति बनी रहे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मौलवी साहब। मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को तकरीर हम जलसों में सुनते रहते हैं, बराए मेहरबानी यहाँ पे तकरीर का मौजू नहीं बनाए। यहाँ पे सर समाज के लोग भी हैं, चलिए अपने को अपने मौजू पे ही चलना है कि किस्मत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सर के ताज है, हमारी जान है, उसमें कोई शक की किल्लत है। आप इसको ध्यान दें। अब्दुल शकूर साहब से निवेदन करूंगा, सिर्फ 1 मिनट रहेगा मौलवी साहब आपके पास। इसके बाद शहरुख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सांसों में लोबान की खुशबू आती है, सांसों में लोबान की खुशबू आती है, जुबान पे रिहान की खुशबू आती है, जुबान पे रिहान की खुशबू आती है। और हम भी हमारे वतन से मोहब्बत करते हैं, और हम भी हमारे वतन से मोहब्बत करते हैं। हमारे जिस्म से वतन की मोहब्बत की खुशबू आती है, हमारे जिस्म से वतन की मोहब्बत की खुशबू आती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान और सामने ये ठाठे मारता हुआ समुंदर आशिक रसूल, हम सब प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि जो बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और आपको सवक्त दिया जाता है, एक हमने पहले छोटा सा ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसका असर नहीं होने के कारण हमने वेड़िया, सांचौर, जालोर से लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और भी लोग, अब पीछे फोन आ रहा, गाड़ियां आ रही है 2 बजे तक इंशाल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब तक प्रशासन उस बंदे को गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक हम लोग इसी धूप के अंदर यहीं बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। शुक्रिया। देख रहे हैं पानी की बहुत किल्लत है, पानी की जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा पानी की जल्दी सप्लाई कराएं पानी की। मैं 2-3 मिनट का ही समय लूंगा और इसी समय में अपनी बात पूरी करूंगा। ये जो टेंट के चारों तरफ मेरे संघर्षशील युवा साथी खड़े हैं वो एक बार अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि अभी बहुत सी कहानी बाकी है। साथ ही जो पत्रकार साथी आए हुए हैं उनको स्पेस दे ताकि वो अपने इस धरने को कवरेज कर सके। मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया, मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रघुपति था, एक मोहम्मद रफी था जो महफिलों में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। हम उस वतन से आते हैं जो अपने अमन, भाईचारे, एकता, प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हम उस क्षेत्र से आते हैं जो अपने अमन भाईचारे के लिए पहचाना जाता है। और इस क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक समुदाय को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने का कार्य और इस थार के अपनेपन में जहर घोलने का कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि 2 दिन पहले हमने अल्टीमेट दिया था कि 2 दिन में आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। और वही अल्टीमेट मैं वापस देना चाहूंगा कि अगर हमें उचित जवाब नहीं मिला गया तो हम यही लोग इसी धरने पर बैठे रहेंगे। और मैं अंतिम में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हिंदू से नफरत यह कुरान नहीं कहता, हिंदू से नफरत यह कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजबूर की कोई बात नहीं होती, सारा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, भारत माता की, हिंदुस्तान। धन्यवाद साथियों। मीर खान मीठे का तला से इधर से 2 मिनट के लिए 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, सबको जय भीम और जिंदाबाद। साथियों, जैसे मैं आदरणीय मोतीलाल जी, उदाराम जी वगैरह ने जो भाषण दिया उसमें 1-2 चीजों का एक संकेतिक हमको संकेत दिया है कि आखिर कब तक ये धरने चलेंगे आजाद भारत में। तो सबसे बड़ी चीज है 2